जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं कन्या राशि का मार्च माह का मासिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। मार्च माह में जो ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं तथा जो ग्रहों के परिवर्तन होंगे वो इस माह में किस प्रकार का लाभ देने वाले हैं, किस प्रकार का भाव प्रबल होगा, कहाँ कितना लाभ ले पाएंगे, कहाँ पर समस्या आ सकती है, उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने दे रहा हूं। प्रिय दर्शकों, ये राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है। जिन जातकों का कन्या लग्न है वो भी राशिफल को देख सकते हैं। कन्या राशि के लिए जो इस माह में ग्रहों की स्थितियां वो इस प्रकार होंगी। लग्न में ही केतु होंगे। प्रारंभिक समय में चंद्रमा का गोचर आपके द्वितीय भाव में होगा। आपके पंचम भाव में मकर राशि में मंगल तथा शुक्राचार्य होंगे। कुंभ राशि में षष्ठम भाव में शनिदेव सूर्य तथा बुध के साथ होंगे। आपके सप्तम भाव में राहु होंगे। आपके अष्टम भाव में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर चल रहा हो। इसके पश्चात इस माह में 7 मार्च को बुध का राशि परिवर्तन आपके षष्ठम भाव से सप्तम भाव में हो जाएगा, जहां पर राहु के साथ इनका युति प्रभाव आरंभ होगा। पुनः 26 मार्च को बुध अपनी राशि का परिवर्तन करके गुरुदेव के साथ अष्टम भाव में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। 7 मार्च को ही शुक्राचार्य का भी राशि परिवर्तन होगा। शुक्राचार्य पंचम भाव से निकलकर षष्ठम भाव में प्रवेश करेंगे। 31 मार्च को पुनः राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में आ जाएंगे, यहाँ पर अपने परम मित्र के साथ शनिदेव के साथ इनका गोचर प्रारंभ होगा। 14 मार्च को सूर्यदेव अपनी राशि का परिवर्तन करके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे तथा 15 मार्च को मंगल का राशि परिवर्तन पंचम से षष्ठम भाव में होगा। 17 मार्च को अत्यंत प्रबल स्थिति बनने जा रही है, जहां पर शनिदेव जो वर्तमान समय में अस्थावस्था में है वो उदय हो जाएंगे, सूर्य के प्रभाव से निकल जाएंगे। ये समस्त ग्रह स्थितियां हैं, परिवर्तन है। जो इस माह में कुछ बड़े परिवर्तन हो रहे हैं जो विशेष रूप से आपके समय की निर्बलता को समाप्त करने वाले हैं, समय में परिवर्तन करके एक बड़ा लाभ देने वाले हैं। कन्या राशि के लिए प्रारंभ से ही लग्न में राहु का प्रभाव होना, पूरे समय जब तक राहु यहाँ पर रहेंगे तो आप अपने को मेंटली प्रिपेयर्ड कर लें, मानसिक रूप से अपने आप को इतना बलवान कर लें कि इस समय में जब तक राहु यहाँ रहेंगे कहीं ना कहीं आपको तनाव देते रहेंगे, शारीरिक कष्ट देते रहेंगे, आपके तनाव में वृद्धि करते रहेंगे, अनवांटेड फियर देंगे। तो इसके लिए आप अपने को मानसिक रूप से प्रबल कर लें। अब राहु का प्रभाव जब लग्न पर भी है, राहु का प्रभाव आपके लाभ पर भी है, आपके परिश्रम पर भी, तो निश्चित रूप से तीनों चीजें इससे प्रभावित हो रही हैं। तो आपका परिश्रम निर्बल होगा। जब आपका शारीरिक बल निर्बल हो जाता है, मानसिक रूप से आप थक जाते हैं अथवा तनाव बढ़ जाता है, तो आपका परिश्रम उतना आप नहीं कर पाते। जब आप परिश्रम नहीं कर पाते तो लाभ कितना ले पाएंगे, तो लाभ भी उसी परिप्रेक्ष्य में कम हो जाता है। तो ये एक समस्या का कारण बनता है। इसके साथ ही साथ राहु का प्रभाव यहाँ पर जीवन साथी के साथ सामंजस्य में कमी करता है, क्योंकि सप्तम के स्वामी भी निर्बल अवस्था में, गुरुदेव बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां पर ये निर्बल अवस्था में। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी समस्या, जीवन साथी के साथ क्लेश, जीवन साथी के साथ मतभेद, कुछ दूरी, ये निश्चित रूप से समस्या का कारण बनती है। अब कुछ अच्छी चीजें यहां पर होने वाली हैं, जैसे कि पंचम भाव आपका अत्यंत प्रबल है, जहां पर पंचम भाव ज्ञान का भाव है, शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, प्रेम का भाव। यहाँ पर मंगल शुक्र का होना आपके प्रेम में वृद्धि करता है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए एक अच्छा समय है। प्रेम को विवाह में परिणित किया जा सकता है, परंतु यहाँ पर कुछ अवरोध भी आ सकते हैं जिनसे आपको पार पाना ही हो। संतान का पक्ष बलवान रहेगा, संतान से एक अच्छा समाचार भी आपको प्राप्त होगा। संतान का पक्ष कहीं ना कहीं से यहाँ पर बलवान है, संतान से आपको लाभ भी हो रहा है। शिक्षा ज्ञान का विशेष लाभ आप लेने वाले। अब यहां पर कर्म क्षेत्र के स्वामी भी बुध हैं, आपके लग्न के स्वामी भी बुध हैं। यहां पर लग्न पर तो राहु का निर्बल प्रभाव ही है, राहु का प्रभाव जो आपको निर्बल कर रहा है, साथ ही साथ बुध भी आपके षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं। यद्यपि यहां पर बुधादित्य योग में है, मित्र की राशि में है, मित्र के साथ में है, परंतु निश्चित रूप से यहां पर कुछ ना कुछ शारीरिक समस्या, एलर्जी की समस्या, मौसम के रोग होते हैं। यहां पर विदेशी व्यापार से एक अच्छा लाभ मिलता है, ये एक अच्छा पक्ष है। जो लोग विदेश में रहकर कार्य कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा लाभ है।
यात्राएं थकाने वाली हो सकती हैं, परंतु यात्राओं से कुछ लाभ अवश्य प्राप्त होगा। अब यहां पर आपके शत्रुओं पर संपूर्ण आपकी विजय होगी, ये सबसे बलवान पक्ष है। शत्रुओं का विनाश तय है, कोई भी शत्रु किसी प्रकार से आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो ये भी एक बहुत बलवान स्थिति आपके लिए। अब गुरुदेव बृहस्पति जो 2 केंद्र के स्वामी होकर सुख तथा आपके सप्तम के स्वामी होकर अष्टम भाव में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं शारीरिक समस्या, पेट को रोक देते हैं। हार्मोनल इंबैलेंस होता है महिलाओं के लिए, तो यहां पर बहुत सजग आपको रहना होगा। सुखों के होते हुए भी आप सुखों का आप उपयोग नहीं कर पाते। उपभोग उपयोग एक ही बात। आपके पास वाहन है, शारीरिक कष्ट है, आप वाहन नहीं चला पा रहे, आप बड़ी यात्राएं नहीं कर पा रहे, आप घूमने फिरने नहीं जा पा रहे, तो ये समस्या ही है। बड़ी सुख सुविधाएं हैं, परंतु आप किसी न किसी कारण से अपने कार्य के लिए या किसी कारण से तनाव में, तो आप उन सुविधाओं का आप लाभ नहीं ले पाते। माता के पक्ष में भी निर्बलता आती है, माता के स्वास्थ्य में निर्बलता आ सकती है। लोगों का उतना सहयोग आपको प्राप्त नहीं होता जितना सहयोग आपको मिलना चाहिए, तो यहां पर कहीं ना कहीं ये तनाव देता है। परंतु गुरु का जो प्रभाव है, गुरु अपना प्रभाव देंगे, धन का एक निरंतर आगमन आपके पास होता रहे। यद्यपि ये फ्लो में नहीं होगा, कुछ अप डाउन होता रहेगा, परंतु धन का लाभ तो आपको मिलता रहेगा। कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी बाधा नहीं है, परंतु आप स्वयं उसके लिए बाधाएं बन जाते हैं, क्योंकि आपका शारीरिक बल, तनाव, कष्ट, ये सारी समस्याएं जो हैं, पारिवारिक समस्याएं जो हैं, वो कहीं ना कहीं इस कार्य क्षेत्र में व्यवधान उत्पन्न करती है। अब इसके पश्चात गुरु का प्रभाव तृतीय पर भी है, आपकी चतुर्थ पर भी है, स्वयं की राशि पर है। तो जैसा मैंने कहा कि सुख साधन तो होते हैं, उनका उपभोग, उनका उपयोग आप नहीं कर पाते। शनिदेव का प्रभाव है, आपको अच्छा लाभ दे सकता है, क्योंकि आपके लिए कारक भी हैं। तो यहां पर शनिदेव का प्रभाव आपकी यात्राओं से लाभ देगा, परंतु जब अस्त अवस्था में है तो उससे थकान भी होगी, शारीरिक कष्ट भी होगा। धन वृद्धि का योग अवश्य मिलता है। मंगल जो यहां पर आपके पंचम में है, इनका प्रभाव लाभ को बढ़ाने वाला है। तो यहां पर निश्चित रूप से आपका परिश्रम या जो आपकी भावना है कि हम किसी भी कार्य को करने में लगे रहते हैं, अपना संपूर्ण प्रयास करते हैं, तो ये प्रयास आपके लिए लाभदायक हो रहा है। शुक्राचार्य के साथ हैं, शुक्राचार्य धन के स्वामी हैं, तो लाभ और धन निरंतर आपके लिए प्राप्त होता रहेगा। बुध जब आपके लिए सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो यहां पर राहु के साथ इनकी युति का प्रभाव आरंभ होगा। जब इनके अंशों का अंतर कम हो जाएगा, तो यहाँ पर जड़ दोष बन जाएगा। अब लग्न के स्वामी जब जड़ दोष में हैं, तो आप भी शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं निर्बल होने वाले, सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। जहां पर आपको सही निर्णय लेना होगा, आपको त्वरित निर्णय लेना होगा, वह ब्लैंक हो जाएंगे। तो ये जो कहीं ना कहीं एक कष्ट का कारण बन सकता है, परंतु ये हर समय नहीं होगा। जब राहु और बुध के अंशों का अंतर न्यून हो जाएगा, तभी जड़ दोष बनेगा। बाकी दोनों मित्र भाव में है, तो कहीं ना कहीं से कूटनीति का भाव अत्यंत प्रबल हो जाएगा। जो आप अपना काम निकालना चाहते हैं, वो अपना काम आप निकालते रहे किसी प्रकार से। ये किन प्रकार आप में इतना क्षमता होगी, आप में बुद्धि का बल इतना श्रेष्ठ होगा, आप अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करके अपना काम निकाल सकते हैं। तो कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा हानि का योग नहीं। अब जब शुक्राचार्य का परिवर्तन षष्ठम भाव में हो जाएगा, तो यहां पर शनि, शुक्र तथा सूर्य का संयोग बनेगा। यहां पर त्रिग्रही योग आपके ऐश्वर्य वैभव को बढ़ाने वाला होगा। जीवन साथी के साथ कुछ कष्ट है, परंतु यहां पर आपसी प्रेम बढ़ जाएगा। अब धन के स्वामी हैं, षष्ठम भाव में आएंगे, तो अनायास धन का व्यय होने लगता है, बिना कारण से धन आप व्यय कर सकते हैं। तो इस पर नियंत्रण निश्चित रूप से आपको रखना ही होगा। सूर्यदेव जब सप्तम भाव में आ जाएंगे, तो यहां पर सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन जाएगा। निश्चित रूप से आपके लग्न को प्रबलता मिलेगी, तो शारीरिक कष्ट दूर होने लगेंगे। परंतु जब राहु और सूर्य के बीच के अंशों का अंतर कम होगा, तो यहां पर ग्रह दोष में सूर्य पड़ेंगे। यहां पर जब ग्रहण दोष लगता है, तो जो लोग विदेशी व्यापार करते हैं उसमें समस्या आ जाती है, या कहीं जो लोग टूरिंग का काम करते हैं वहां पर समस्या आती है। परंतु ये कुछ समय के लिए ही होगा। उसके पश्चात सूर्य का बल बुध के साथ अत्यंत प्रबल होने वाला है, जहां पर आपका बुद्धि, आपके नेतृत्व का गुण, आपके बुद्धि का बल, आपकी क्षमता आपको विशेष रूप से लाभ देने वाली है, आपको आगे बढ़ाने वाली।
इसके पश्चात जब मंगल का परिवर्तन षष्ठम भाव में हो जाएगा तो यहां पर मंगल आपके लिए यहां पर देखें तो पराक्रमेश है तथा आपके अष्टम के स्वामी होकर षष्ठम भाव में आएंगे। त्रिग्रही योग यहां पर बनेगा, यहां पर शनिदेव होंगे, शुक्र होंगे तथा मंगल आ जाएंगे। तो यहां पर निश्चित रूप से आपको ऋण देने से बचना होगा, धन किसी को देने से बचना होगा कि ये विवाद का कारण बन सकता है, कानूनी समस्याओं में आप फंस सकते हैं। तो यहां पर विशेष रूप से आपको सावधान रहना होगा। ऋण लेने के प्रयास में आपको सफलता मिलेगी, वो आपके लिए लाभकारी होने वाला है। बुध का पुनः परिवर्तन जब आपके अष्टम भाव में हो जाएगा, गुरु के साथ संयोग बनेगा, लग्न के स्वामी पुनः निर्बल हो जाएंगे। गुरुदेव यहां पर पहले से ही निर्बल अवस्था में है, तो यहां पर आपको बहुत सावधानी से चलना होगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक समस्या है। माह के अंत में शुक्राचार्य का राशि परिवर्तन आपके षष्ठम से सप्तम भाव में हो जाएगा, यहां पर राहु के प्रभाव में आएंगे। तो यहां पर आपका एक विशेष प्रभाव बढ़ जाएगा, आपके क्षमता में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि शुक्र और राहु अति मित्र के भाव में होते हैं, सूर्य के प्रभाव में भी हैं। यहाँ पर धन भाव का स्वामी जब सप्तम में आएगा तो लग्न को प्रबलता देगा। तो यहाँ पर आप निर्बल होते हुए भी धन का अर्जन करते हैं, अच्छी मात्रा में धन आता है, आपका ऐश्वर्य वैभव बढ़ता है, परंतु यहाँ पर मन की चंचलता भी बढ़ जाती है। तो मन के ऊपर आपको संपूर्ण नियंत्रण रखना होगा। यद्यपि यहाँ पर सूर्यदेव का प्रभाव है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, सूर्य को बलवान कर यहाँ पर रखेंगे, नित्य सूर्यदेव को जल देंगे, तो निश्चित रूप से ये समय आपको विशेष रूप से लाभकारी होने वाला है। आप बहुत संतुलित रहने वाले। तो धन का स्वामी व्यय के स्वामी के साथ होगा तो धन आएगा भी और धन का व्यय भी होगा। तो यहां पर बचत उतनी आप नहीं कर पाएंगे जितना आप कर सकते हैं। तो परंतु ये समय कुल मिलाकर पहले से अच्छा रहने वाला है। मार्च माह कन्या राशि के जातकों के लिए प्रारंभिक समय में कुछ उतार चढ़ाव देने वाला है, उसके पश्चात स्थितियां ऐसी होंगी जब आप कुछ अच्छा लाभ ले पाएंगे। कार्यक्षेत्र में बड़ी कोई निर्बलता नहीं, परंतु यहां पर जो इस माह में केवल आपके मानसिक तथा शारीरिक निर्बलता ही आपके लिए कष्ट का कारण बन रही है। तो यहाँ पर आपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करिए, खाने पीने पर नियंत्रण रखिए। तो ये समय बहुत कष्टकारी नहीं रहने वाला है। इस समय में आपको गणपति जी की आराधना करनी चाहिए, नित्य ओम गंगणपतये नमः का जप करना चाहिए। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ यदि नित्य एक बार भी कर लेते हैं अथवा सुन भी लेते हैं तो विशेष लाभ मिलता है। तो ऐसा करके इस समय का लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।